आई एम बैक। मैं आपको आज नई कहानी सुना रहा हूँ। मैं हूँ मैं किद्दीसी। मैं कहानी सुनाता हूँ। आज मैं आपको नई कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं राहुल। मैं अपने घर पे बैठा था और घर की बेल बजी, टिंग। मैंने गेट खोला तो एक चिट्ठी देने वाला पोस्टमैन आया था। मैंने उसे चिट्ठी ली और साइन करा और उसे वापस भेज दिया। मैंने चिट्ठी पढ़ी। एड्रेस तो ठीक था, पर नाम राजीव लिखा था। शायद किसी राजीव के लिए लेटर था। फिर मैंने सोचा, अगर राजीव के नाम का लेटर है तो ये मेरे घर क्यों आया। पर फिर मैंने एड्रेस पे ध्यान दिया सही से, तो मुझे पता चला मेरे ही घर का एड्रेस है। 613 ए रूपनगर लोनी। मैंने कहा, अरे ये तो मेरा ही एड्रेस है, पर नाम राजीव क्यों लिखा है। मैंने कहा चलो, हो सकता है नाम लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो मैंने लेटर को खोला और मैंने पढ़ा। नाम किसी राधिका ने भेजा था मैसेज। किसी राधिका ने वो लेटर भेजा था। फिर मैंने सोचा, राधिका कौन है। तो मुझे याद आया, ये वही राधिका थी जिसके वजह से मैंने बहुत कुछ झेला था। असल में मैं राहुल, मेरी शादी हुई थी राधिका से, और उस शादी को भी 5 साल बीत गए। 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, हम 2 महीने तक राधिका के साथ रहे। राजी खुशी, हंसते बोलते मुस्कुराते, वो लम्हा कुछ याद रहने वाला था। ऐसी जिंदगी के वो दिन कभी शायद लौट के ना आए। मेरी पहनावा बहुत कुछ बदल गया था। मैं हमेशा कोट पैंट पहन के रहने लगा था, थोड़ा स्मार्ट बन के रहने लगा था। और जब मैं घर में आता था तो अपनी राधिका, अपनी वाइफ के साथ बहुत खुशी से टाइम बिताता था। अपने काम पे से जल्दी आता था और अपने ऑफिस पे बहुत लेट होके जाया करता था। मन करता था राधिका के साथ ही रहूं, उससे बातें करूं, उससे मिलूं, उससे जुलूं, उससे बस चिपका रहूं। हर एक लम्हा मुझे आज भी याद है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ आज भी हो। कितना प्यारा वो दिन था। वो महीना बहुत बढ़िया महीना था। मुझे सही से याद नहीं है, शायद हमने 2 महीने तक साथ में रहे। उसके बाद जब 1 महीना बीता था, तो 1 महीने के बाद ही उसका एक बड़ा भाई आ गया था। मैं उसे जानता नहीं था, पर उसके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता नहीं था। तो उसने ही मुझे बताया कि ये मेरा भाई है। और अक्सर मैं उसके पास, जब भी मैं घर जाता था, वो हमेशा, जब भी हम दोनों सोते थे साथ में, तो मेरी आंखें जब भी खुलती थी तो वो मेरे पास नहीं होती थी, वो अपने भाई के पास होती थी। एक दिन तो मैंने देखा कि वो मेरे पास नहीं है। मैंने देखा इधर उधर, मुझे कहीं दिखाई नहीं थी। तो मैं घूमता फिरता उसके भाई के कमरे में चला गया। उसका भाई भी हमारे साथ रहने लगा था। पता नहीं कुछ वजह रही होगी, तो उसका भाई भी साथ में रहता था। तो मैंने देखा उसके भाई के कमरे में वो दोनों लूडो खेल रहे थे। भाई, रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे कौन सा लूडो खेला जाता है। मैंने दूर से देखा, गेट खोला, हल्का सा देखा तो दोनों के दोनों लूडो खेल रहे। मैंने कहा, अरे भाई हैं, खेल ले दो, कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही होगी। सोचा और मैं अपने कमरे में चला गया। अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। हर बार देखता था तो मेरे पास होती ही नहीं थी। सोती मेरे साथ थी, लेकिन मिलती सुबह को उसी के पास थी। मुझे अब दिन पे दिन बुरा लगने लगा था। अरे वही चाय पी रहे होते थे तो उसके साथ छेड़खानी करती थी। मैं बराबर में बैठा होता था, पर उसे शर्म ही नहीं आती थी। अरे शर्म भी क्यों आए, आखिर उसका भाई है। हंसी मजाक चलती रहती थी दोनों में, पर पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगने लगा था।
बुरा लगने लगा था यार, इतनी छेड़खानी, वो भी एक मौसी का भैया, मौसी का लड़का है, बताया था मौसी का है, क्योंकि मैं उसके भाइयों को जानता था, इतना भी अनजान नहीं था। अब मौसी वोसी को मैंने देखा नहीं था, उनके बच्चों को मैंने देखा नहीं था, लेकिन फिर उसने कहा मौसी का लड़का है, भाई है तो ठीक है, भाई है तो, इसीलिए वो भी साथ में रहने लगा था। और फिर ये सारी हरकतें मैं देखता था, मुझे जलन भी होती थी, पर मैं कुछ कह नहीं पाता था, और मैं कहूँ तो क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कह पाता था। उसके बाद वो कहीं काम पे जाता नहीं था, आता नहीं था, बस घर में पड़ा रहता था, और मैं अपने ऑफिस पे से जल्दी आता था तो भी मुझे बात करने का मौका नहीं मिलता था, बातचीत नहीं कर पाता था मैं सही ढंग में, उसका भाई की शर्म की वजह से। ले दे के 1 महीना और बीत गया, उसके भाई ने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, तो मेरी दीदी को भी मेरे साथ भेज दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भाई जा रहा है तो 2-4 दिन के बाद मैं अपनी वाइफ को यानी राधिका को ले आऊँगा वापस। बस फिर क्या हुआ, मैंने भी उसके साथ भेज दिया। मैंने फ़ोन किया कुछ दिन के बाद कि राधिका जो है अपने भाई के साथ यानी मौसी के लड़के के साथ गई थी, तुम्हारे पास आई थी, उससे बात करवा दो। उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमारे पास तो नहीं आई। यानी उसके मायके वालों ने, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने यही बोला कि वो तो हमारे घर नहीं आई। अरे भाई कहाँ भेज दी, वो कौन सी मौसी के लड़का की बात कर रहे हो, कोई उसकी मौसी ही नहीं है, उसकी तो कोई मौसी ही नहीं है, और ये तो अकेली है अपने अपने माँ बाप के, बस एक भाई है या एक बहन है जो इसकी खुद माँ है, तो बस इसकी तो कोई मौसी ही नहीं है। तो मैं चौंका, अरे मेरे पास 1 महीने तक रुक के गया है वो लड़का, और क्या बताऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने खुद ने भेजा है, मेरे पास रहा 1 महीने तक, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन सास ससुर ने कहा भाई जब कोई मौसी ही नहीं है उसका लड़का कैसे आएगा। कहा कि नहीं ऐसा करो, मैंने उसे भेजा है, 10 दिन करीब हो गए, इसलिए मैंने कहा बात करवा दो, मैं आने वाला था आज लेने के लिए उसे। तो सास ससुर ने बताया भाई तुमने किसके साथ भेज दिया उसे। तो मैंने उन्हें अपने पास बुलाया, अपने घर बुलाया, मैंने सास ससुर को अपने घर बुलाया और मेरे मम्मी पापा से मिलवाया। तो उन्होंने भी यही बताया कि मौसी का लड़का आया था, फिर 1 महीने तक हमारे साथ रुका था, फिर वो साथ में लेके गया था, और सारे कपड़े भी ले गई, जेवर भी ले गई। वो सिर्फ ये कह रही थी मैं घर पे जा रही हूँ मिलने। मैंने भी कह दिया ठीक है चले जाओ, उनके साथ भेज दिया था मैंने, अब क्या करूँ। तो सास ससुर ने बताया बेटा सच में मेरा हमारे पास आई नहीं, उसकी कोई मौसी ही नहीं है। तो मुझे समझ में आया पता नहीं होगी कहीं, तो फिर उसकी ढूंढा ढांडी मची, कोई भी हर रिश्तेदारों के पास फ़ोन करा, उसके माँ बाप ने, राधिका के माँ बाप ने फ़ोन करा अपने रिश्तेदारों के पास कि भाई तुम्हारे पास आइए, तुम्हारे पास आइए, पर कहीं पता ही नहीं चला। बस फिर क्या हुआ, मैं बड़ा चौंक गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मौसी का लड़का आया था हमारे पास, 1 महीने तक रुका भी था, फिर साथ में लेके भी गया था, और दीदी बोल रहा था उसे, वो हमेशा भैया भैया कह के बुलाती थी, वो आखिर गया कहाँ। और वो भी राधिका भी साथ में गई है, जब राधिका जानती थी तो वो है कौन, उसके माँ बाप को भी नहीं पता था ठीक कौन वो लड़का था, कौन वो। बस हम लोग पुलिस चौकी गए, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई कि देखो मेरी बीवी है जो अपनी भाई के साथ, उसका भाई आया था हमारे घर, वो 1 महीने रहा, फिर वो साथ में ले गया, उसके बाद से वापस नहीं आया, ये कह रहे उनकी कोई मौसी नहीं है। बस फिर क्या हुआ, पुलिस वालों ने मेरे सास ससुर से ही पूछा तुम्हारे सच में कोई मौसी नहीं है, रिश्तेदार का कोई भैया होगा जो यहाँ पे आया था, तो फिर गया कहाँ, कौन था वो। उसकी सास ससुर ने, मेरे सास ससुर ने मना ही कर दिया कि उसकी कोई मौसी नहीं थी, उसका लड़का तो जब होगा। भाई पता नहीं किसके साथ भेज दिया इन्होंने, और अपने सारे कपड़े ले गई, जेवर ले गई, कहने लगे जब तुम आओगे तो वहाँ पे मैं पहनूंगी तो मतलब बुरी बात लगेगी अगर मैं सोना चांदी मतलब जो जेवर वगैरह नहीं पहनूंगी शादी के बाद, तो इसीलिए मुझे लेके जाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने भी भेज दिया था जेवर लेके, और अब पता नहीं कहाँ है। बस जब से वो चली गई थी पुलिस वालों ने ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ उसका अता पता नहीं चला, माँ बाप के पास भी नहीं गई, कोई रिश्तेदार के पास नहीं गई, तो फिर कहाँ गई। ये सारी बात मेरे
परिवार में फैल गई, रिश्तेदारों में फैल गई। सब लोग मुझे उल्टा-सीधा कहने लगे, साला नामर्द है, इसकी वजह से इसकी बीवी भाग गई। ये कहना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर मेरे पूरे मोहल्ले में ये हो गई कि भाई तुम्हारे घर बहू आई थी, वो कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई, किसके साथ भेज दिया तुमने। फिर कहा कि अरे लोग बाग फिर मजाक बनाने लगे। कुछ दिन बीते, लोग बाग मजाक बनाने लगे, ये तो साला नामर्द है, इसीलिए अपनी बीवी को रख नहीं पाए अपने साथ, इसकी बीवी खुद नहीं रही इसके साथ, इसे छोड़ के भाग गई, ये कुछ कर नहीं पाया होगा, बस भाग गई। और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं लोगों से कहूँ तो क्या कहूँ कि मैं भागा, ये वो भागी क्यों थी। असल में सच बात तो मुझे भी नहीं पता था, वो भागी थी या गई थी या क्या हुआ था, मुझे भी नहीं पता। और आज 5 साल हो गए। हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी हमेशा यही कहता है कि मुझे, यानी राहुल को, मुझे बस यही कहता है, ये नामर्द है। इसीलिए लोग बागों का हमारे घर आना बंद हो गया, हमारे रिश्तेदार भी नहीं आते हमारे पास, बस हमारी एक बुरी सी छवि बन गई। और बस जब से लेके आज तक मैं ऐसी का ऐसी हूँ। मैंने कभी शादी नहीं करी और कुछ रिश्ते भी तो नहीं आए मेरे, क्योंकि सबको पता था मेरी शादी हो गई, मैं नामर्द हूँ, इसलिए भाग गई है। तो इसीलिए किसी ने शादी भी नहीं करी मेरी, और करनी भी चाहिए तो हो नहीं पाई। सब लोगों ने, रिश्तेदारों ने अपनी लड़की को देने को मना कर दिया। बस 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल के बाद आज ये लेटर आया है। उस लेटर के अंदर लिखा था, मैं तुम्हें यहाँ टोनिका सिटी के अंदर मैं रहती हूँ, तो तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बार मिलना है। और मैं राधिका बोल रही हूँ, राहुल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, टोनिका सिटी में आना, तब इस नंबर पे कॉल करना। उस पे एक नंबर भी लिखा था। मेरा मन नहीं था उसके पास कॉल करने का, उसके पास बात करने का, लेकिन मन ने फिर भी कहा कि यार उसने मुझसे प्यार नहीं करा, वो मुझे छोड़ के भाग गई, कोई बात नहीं, मगर मैंने तो एक बीवी समझ के मैंने उससे प्यार किया था। लेकिन क्या ऐसी परेशानी आ गई जो 5 साल के बाद कॉल कर रही है। वो कॉल करने के बारे में उसने मुझे नंबर दिया, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई। फिर मेरे दिल ने सोचा, अगर उसे दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे से क्या मतलब है, वो साली मरती है, मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आई कि यार एक बार पता तो की जाए कि वो आखिर गई क्यों थी, मैं उससे पता तो करूं, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से मुझे छोड़ के गई। एक बार तो मिलकर आना बनता है। मैं अपने ख्यालों में से बाहर आया और मैं टोनिका सिटी गेट नंबर 1 पे गया। फिर मैंने जाके कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि तुम वहीं खड़े रहो, मैं आऊँगी। वहाँ पे एक अप्रैल पार्क है, उस अप्रैल पार्क में बुलाया मुझे। मैं अप्रैल पार्क में गया और मैंने उससे पूछा, तुम पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे छोड़ के क्यों आई थी। तो उसने कहा, देखो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं एक अमीर बन के रहूं, मैं जो चाहूं वो मेरे पास हो, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, जो चाहूं मैं वो खरीदूं, ये मेरी इच्छा थी। और तुम्हारे पास इसमें से कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हारे पास रहती एक हाउस वाइफ बन के रहती बस। वहाँ पे मैं हाउस वाइफ तो हूँ, लेकिन जो मैं चाहती हूँ सब कुछ मिलता है। इसीलिए मैं वो जो भाई बन के आया था वो असल में मेरा भाई नहीं था। असल में तो मेरा कोई भाई ही नहीं है, समझे। और ये मेरी मौसी का भाई भी नहीं था, मौसी का लड़का भी नहीं था, ये मेरा एक आशिक था जो मुझे पसंद करता था शादी से पहले। ये मेरे घर आया था मौसी का लड़का बन के, इसलिए मैं उसके साथ रहती थी। मैं भी उससे प्यार करने लगी। उसके पास मैंने देखा बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारी गाड़ियाँ थी, घर था, सब कुछ था। इसीलिए मेरी इच्छा को वो पूरी करने की वादा कर रहा था। मैं उसके साथ चले आई। उसने मेरे सारे जेवर पेवर ले लिए, सब बेच बाच के उसने अपने काम में खर्च कर लिए, और मैं आज बेघर हो गई हूँ। और 4 साल उसमें से मैं उसके साथ, हमारे पास से आए हुए मुझे 5 साल हो गए।
5 साल के अंदर 1 साल तक तो मैं खुश रही। जितना ज़ेवर था सब कुछ उसने लेके सब कुछ बेच दिया था। उसमें से उसने मुझे 1 साल तक ठीक-ठाक रखा और 4 साल से मैं यहीं टॉर्नी का सिटी में काम कर रही हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कहीं न कहीं मैं तुमसे भी प्यार करने लगी हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेके चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने उससे पूछा, वो जिसके साथ तुम आई थी वो कहाँ है? उसने कहा कि वो भी मुझे छोड़ के चला गया है। तो मैंने भी कहा, अगर तुम किसी के साथ धोखा करोगी तो तुम्हारे साथ भी तो धोखा मिलेगा ना। तो मैंने राधिका से बोला, तो राधिका ने बोला, राहुल वो बात ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मेरे साथ भी गलत होना चाहिए, लेकिन मुझे गलती का पछतावा हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ लेके चलो। मेरे घर वाले भी मुझसे बात नहीं करते। मेरे घर वालों ने तो मुझे आने जाने के लिए मना कर दिया। मेरे घर वालों ने तो मुझ पर थूक दिया है। उन्होंने कहा कि तू हमारे लिए मर गई है। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरे घर वाले भी मुझसे बातचीत कर लेंगे। और रही बात तुम्हारी, तुम बस मुझे अपना लो। मैं अब की बार से कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। चलो, मुझे लेके चलो। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें लेके चलूँगा तो उसका क्या, जो मैंने 5 सालों में सहा है। इतनी बेइज्जती सही है मैंने 4 आदमियों के सामने, बिरादरियों के सामने, पड़ोसियों के सामने। मैं उसका कैसे करूँगा? क्या बोलेंगे मुझे पड़ोसी लोग? क्या मतलब एक भागी हुई लड़की को लेकर आया, भागी हुई बीवी को लेकर आया है? मैं क्या करूँगा? तो इसीलिए तुमने तुम मुझे छोड़कर आई थी, ये तुम्हारा फैसला था, इसीलिए तुम अपने फैसले पर रुके रहो और मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दे सकता। तुमने मेरे साथ हमेशा गलत किया है। मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर सकता। कहा कि चलो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पकड़ रही हूँ, पर मुझे लेके चलो अपने साथ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत, ना शोहरत, ना गाड़ी, ना कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने शोहरत दौलत के चक्कर में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मुझे बड़ा पछतावा है। अब नहीं करूँगी, जो भी हो गया वो गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो। बस इतना ही था। मैंने कहा कि चलो, इतना तो सुकून मिला कि तुम जो भागी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी गलती थी, तुम्हारा फैसला था, इसीलिए इतना तो पता चल ही गया। तो इसीलिए अब गलती तुम्हारी है तो भुगतोगी भी तुम। मैं तुमसे सिर्फ मिलने आया था, तुम्हारी हेल्प करने नहीं। अब तुम मेरी कुछ नहीं लगती। अब तुम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहो करो, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगा और ना टोकने आया हूँ। जाओ, जो करना है करो, बस मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। कहा और मैंने छोड़ दिया उसे और वहाँ से चला गया। और राधिका उधर दूर खड़ी हुई देखती रही और रोती रही और कहती रही कि मुझे साथ में लेके चलो। पर मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और कह दिया, तुम्हारा फैसला जो था तुम खुद भुगतो। अगर तुमने मुझे कुछ एक बार कहा भी होता तो मैं हो सकता था तुम्हें खुद छोड़ने आता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। इसीलिए अब झूठ का पछतावा तुम खुद करो। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और तुम्हारी वजह से जो मुझे बेइज्जती को सहन करने का टाइम मिला, जो मैंने बेइज्जती सही है, वो भी तुम पूरा नहीं कर सकती हो। उसका दर्द, मैंने तुम्हें कितने दर्द सहे हैं तुम्हें पता है मर जाने के बाद। तो इसीलिए उस दर्द का तुम भुगतान कर ही नहीं सकती हो। तुम्हारे साथ जो भी होता रहे। अब तुम मेरी बीवी नहीं रही। जाओ, अगर तुम मेरी कोई रिश्तेदार भी होती तो मैं मान लेता। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो जब ही ख़त्म हो गया था जब तुम मुझे छोड़ कर आई थी और तुमने चारों तरफ की यही बुराइयां मुझे देख कर आई थी। चारों तरफ से ताने मुझे मिले थे, इसीलिए तुमने कभी मेरी तरफ का सोचा ही नहीं। जब तुमने मेरी तरफ का सोचा ही नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ के बारे में कैसे सोच लूँ। जाओ, जियो अपनी ज़िंदगी, अच्छी या बुरी, मरो या जियो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुड बाय, बोला मैंने और मैं वहाँ से चला आया। और आज मुझे बहुत सुकून था। मैंने उसे देखा, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उसकी और मुझे बड़ा सुकून मिला उसे देख के इस हालत में। कभी मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ने के बाद मुझे बड़ा पछतावा तो हुआ।
मुझे बड़ा पछतावा था कि यार ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह मुझे छोड़ के गई। लेकिन आज मुझे सुकून है, मुझे पता है वो क्यों छोड़ने गई थी। मुझ में कोई गलती नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी उसी की थी, उसी का गलत फैसला था, इसीलिए वो अपने फैसले को भुगते। मैं चला आया अपने घर और हो गई कहानी ख़त्म। तो इस बात से ये पता चलता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, ना पैसा ना कुछ। इज्जत शोहरत तो सब बाद में भी मिल सकती है, पैसा भी बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन दूसरे की भी इज्जत बहुत मायने रखती है। तो इसीलिए कोई भी फैसला उठाओ, सोच के समझ के उठाओ। मैंने सोचा और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, उसे पीछे छोड़ के। ओके, गुड बाय, मिलते हैं एक और नई कहानी में। ओके, गुड बाय, हैव अ लव।